मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और यह खतरा मुसलमानों से हिंदू को बहुत ज़्यादा खतरा है। चलिए, मुसलमानों से बहुत ज़्यादा खतरा है मान लेता हूँ, लेकिन बात यह है कि आपका सनातन है कहाँ। हमारी जो विवाहित महिलाएं हैं, इन्होंने अपना मंगलसूत्र छोड़ दिया, टीका बिंदी छोड़ दिया। किसने रोका है तुम्हें? क्या मुसलमानों ने रोका है कि आप अपना मंगलसूत्र छोड़ दीजिए? दुपट्टा, जो चुन्नी ओढ़नी जो हुआ करती थी, वह कहाँ है? वह तो बिल्कुल ही उतार दी और आप लज्जाहीन हो गई। क्या इसके लिए भी मुसलमानों ने कहा था? और जो पुरुष अपना जो सूना खाली मस्तिष्क, जो तिलकहीन मस्तिष्क को यह सूनापन मानते थे, अशुभ मानते थे, क्या आपने तिलक लगाना छोड़ दिया? इसके लिए भी मुसलमानों ने ही मना किया? मुसलमानों ने तो मना नहीं किया, आपने स्वयं ही अपना अशुभ जिस चीज़ को मानते थे उसे स्वयं धारण कर लिया टीका लगाने में। अब आपको शर्म आने लगी। तो हिंदू खतरे में किसकी वजह से है? हिंदू को खतरे में, हिंदुत्व का अस्तित्व तो आपकी वजह से खतरे में है। आप लोग शादी विवाह की रस्मों में प्री वेडिंग जैसी रस्में करने लगे और ये फुहड़ता परोसने लगे। तो क्या इसके लिए भी मुसलमान दोषी हैं? क्या इसके लिए भी मुसलमानों ने ही आपको मना किया हुआ है? मुसलमानों ने मना नहीं किया, आपने अपनी रस्में खुद ही छोड़ दी। आप अगर जन्मदिन का जैसे कोई संस्कार होते हैं तो आप केक काटते हैं। क्या यह आपकी संस्कृति है? आपकी संस्कृति कहाँ गई? आपने स्वयं छोड़ दी। इसके लिए क्या मुसलमान ही दोषी हैं? मुसलमान दोषी नहीं हैं, आप स्वयं ही दोषी हैं। एक बात और भी गहरी कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है और जब वह चलता है तो वह अपने बच्चे की उंगली पकड़ कर नमाज के लिए ले जाते हैं, उसे अपनी इबादत के लिए ले जाते हैं। क्या वह सभी हिंदू कभी मंदिर जाते हैं? मंदिर जाना किसने मना बंद कर दिया? क्या मुसलमानों ने आपका मंदिर जाने के लिए बैन लगा दिया? उन्होंने तो बैन नहीं लगाया, आपने स्वयं मंदिर जाना बंद कर दिया। आप मंदिर जाते हो तो जाते भी हो तो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, और वो भी जब आपको भगवान से कुछ मांगना हो, वरना आपको मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती, आपको मंदिर जाना ही नहीं होता। तो ये अपने संस्कार किसने छोड़ दिए? जब आपका बच्चा, आप कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और वह अंग्रेजी में पोएम सुनाता है तो बड़े ही आप प्रसन्न से गौरवान्वित क्या होते हो। कभी अपने बच्चे को गायत्री मंत्र भी सिखाया आपने? कभी नहीं सिखाया। गायत्री मंत्र को या हमारे जो भी धार्मिक संस्कार हैं उस पर आपको हीन भावना आती है। तो क्या इसके लिए भी मुसलमानों ने आपको मना कर रखा है? जो आप आरोप लगाते हो कि मुसलमानों की वजह से खतरे में है, तो आपका सनातन धर्म आपकी वजह से भी खतरे में है, क्योंकि आपने अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को त्याग दिया है और आप इसे स्वयं ही नहीं अपनाना चाहते हैं। आप एक बात और भी अक्सर कहते हैं कि ईद आ रही है या मुस्लिमों का कोई भी त्यौहार आता है तो आप कहते हैं कि देखो चारों तरफ अब टोपियां ही टोपियां दिखाई देंगी। अरे वह तो संख्या में 20 हैं मात्र और आप 80 हैं। तो आप अपने 30 त्योहारों पर, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, किसी त्यौहार पर आप अपनी संस्कृति, अपना धोती कुर्ता पहनकर क्यों नहीं निकलते? अगर एक दिन भी आप अपनी सांस्कृतिक ड्रेस में, अपनी धोती कुर्ता तिलक लगा करके आप निकले तो पूरी दुनिया दहल जाए, लेकिन आप तो उसे पहनने में आपके अंदर अपनी हीन भावना आती है और दोष देते हैं दूसरे से कि हम खतरे में हैं, उससे खतरा है, इससे खतरा है। अरे खतरा तो सबसे ज़्यादा आपको अपने आप से है, क्योंकि आपने ही अपने संस्कारों का त्याग कर दिया है। मुसलमानों के मजहब में एक खासियत है कि वह चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ें, चाहे अंग्रेजी में पढ़ें, कॉन्वेंट में पढ़ें या कितने भी स्कूल में पढ़ें, लेकिन वह अपनी सांस्कृतिक शिक्षा के लिए, अपनी जो उनकी जो भी उर्दू की जो तालीम है उसे शिक्षा दिलाने के लिए वह अवश्य ही तत्पर रहते हैं। लेकिन आप
अपने सनातन संस्कृति के संस्कार हैं, अपनी सांस्कृतिक है, अपने वेद मंत्र हैं, अपना जो भी धार्मिक ज्ञान है उसे आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आप अपने बच्चों को, जब हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपने संस्कारों को देना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारी संस्कृति, हमारा सनातन रहेगा कहाँ। और जो यह कहते हैं कि सनातन कभी समाप्त ही नहीं हो सकता, तो सनातन तो सदा है, सनातन आदि से अंत तक है, तो सनातन रहेगा कहाँ। क्योंकि सनातन के मानने वाले जब अपने संस्कारों के वजह से दिखाई ही नहीं देते, संस्कारों के कारण से, तो सनातन है कहाँ। सनातन तो दिखाई नहीं देता। आप हमारा जो भी सनातनी है उसके 3 कर्म होते हैं कि वह अपने माथे पर टीका लगाए, चुटिया रखे और जनेऊ धारण करे। लेकिन कितने हैं माथों पर शून्य मस्तिष्क के लिए आप घूम रहे हैं। कितनों के यहाँ पर आप कितने सनातनी हैं जिनके माथे पर टीका दिखाई दे जाता है, क्योंकि टीका लगा हुआ आपको अब हे की दृष्टि से दिखाई देने लगा है। हमारी जो सनातन संस्कृति में जो हमारी बहन बेटियां हैं, आज वह रील बनाकर सिर्फ नाच ही दिखा रही हैं, नचनियाँ ही बनने में उन्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। और इससे क्या आपकी सनातन संस्कृति की रक्षा हो रही है? भोंडा मजाक तो आपने अपनी संस्कृति का स्वयं ही बना रखा है और दोष देते हैं कि हमारे को दूसरों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है। अरे मुसलमानों से तो बाद में खतरा होगा, वो तो जो बाद की बात है। लेकिन संस्कृति को, हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने वाले उनसे पहले तो हम सनातनी लोग ही हैं, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को त्याग कर दिया है। कोई सा भी तीज त्यौहार आए, आप एक बार अपनी सनातन संस्कृति में एक दिन के लिए तो आप निकलिए। आप नहीं निकलेंगे, क्यों? क्योंकि आपको सनातन संस्कृति में सिर्फ एक है कि औरों पर आरोप लगाना है, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने का, अपनी संस्कृति के प्रति आपके अंदर कोई भाव है ही नहीं। अगर यह भाव है ही नहीं तो आपका सनातन धर्म है कहाँ। हम सनातनियों के पास तो सब कुछ था, संस्कृति थी, परंपराएं थी, परंतु हमने आधुनिकता की दौड़ में उन सब को त्याग दिया और इस आधुनिकता के अंधी दौड़ में हम उन्हें छोड़ते चले गए। जब हमने अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को त्याग ही दिया है तो सनातन हमें दिखाई कहाँ देगा। आप सनातन तो हम है ही कहाँ, सनातन धर्म अब दिखाई कहाँ देता है, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को बिल्कुल ही त्याग कर दिया है। सभी सनातनियों की समस्या यह है, सबसे बड़ी जो सनातन की संस्कृति के नाश की सबसे बड़ी समस्या यह कोई और नहीं है, स्वयं ही सनातनी है। हर एक सनातनी यह तो चाहता है कि उसकी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, लेकिन जब अपनी सनातन संस्कृति का प्रदर्शन का समय आता है तो वह एक ही बात चाहता है कि दूसरा आगे बढ़े, दूसरा टीका लगाए, मैं ना लगाऊं। तो क्या इस विचार से सनातन हमारा दिखाई देगा? सनातन हमारा बचेगा? नहीं बचेगा। अगर आप सनातनी हैं तो टीका लगाने में शर्म क्यों है? आप सनातनी हैं तो चुटिया रखने में शर्म क्यों है? अगर आप सनातनी हैं, माताएं बहनें जो हैं, तो उन्हें अपने माथे पर बिंदी लगाने में शर्म क्यों आ रही है? मंगलसूत्र पहनने में शर्म क्यों आ रही है? साड़ी तो अब ये पुराने चलन की चीज़ हो गई है, एक बहुत ही कम हो गई। साड़ी उतार कर रख दी, क्या वह हमारी सनातन संस्कृति की, हमारी धार्मिकता को पहचान नहीं कराती है? लेकिन वह भी उसे पहनने में शर्म क्यों आ रही है? तो सनातनी आप कैसे सनातनी हो? फिर आपका सनातन धर्म है कहाँ? हमने अपनी इस आधुनिकता की दौड़ में दिनचर्या बदल दी। हम पहले कहीं भी राजस्थान में जाएं तो एक वेशभूषा को देखते थे कि ये मारवाड़ी है, यह वैश्य है, यह ब्राह्मण है। उसकी पोशाक ही अलग से बता देती थी कि यह सनातन संस्कृति का है और इस समुदाय से आता है। लेकिन आज तो पहचान ही ख़त्म हो गई। आज तो सब हमने इस अंधिकता की दौड़ में अपनी सनातन संस्कृति को इस तरह से ख़त्म कर दिया है कि हमें सनातन दिखाई ही नहीं देता। ऊपर से आप कहते हैं कि वह तो 20 लोगों पे कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। वह तो एक मुसलमान भी अपनी टोपी लगाकर गर्व के साथ रोड पर निकलता है और एक सरदार भी अपनी पगड़ी बांधकर गर्व से निकलता है। एक ईसाई भी अपना क्रॉस का लॉकेट गले में डालकर गर्व से निकलता है। लेकिन आप सनातनी हो तो आपका गर्व कहाँ है?
आप टीका लगाने में आपको शर्म आती है, आपको गौरवान्वित नहीं होते। आपको चुटिया रखने में शर्म आती है, आप गौरवान्वित नहीं होते। आपको पिछड़ा लगने लगते हो। क्यों? आप ही पिछड़े हो जाते हो, वह तो पिछड़े नहीं होते। तो फिर यह सनातन का ये ढोंग क्यों है? सनातन सुरक्षित कहाँ है? सनातन को समाप्त करने के लिए कोई बाहर वाले लोग नहीं है। सनातन को समाप्त करने के लिए अपने ही लोग सनातन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो मैं अपने सभी सनातनी भाई बहनों से एक बात कहना चाहता हूं कि एक बार विचार कीजिए कि हमारी जो ये सनातन संस्कृति है यह लुप्त क्यों हो रही है, यह दिखाई क्यों नहीं देती, यह नष्ट सी क्यों महसूस होती है। क्योंकि यह विचार जो है असुरक्षित का कि हम असुरक्षित हैं, यह विचार कहाँ से आ रहा है? यह विचार आ रहा है क्योंकि हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को हम स्वयं ही खो दिया है, स्वयं ही उसे हम धारण नहीं करना चाहते। और अगर आपको सनातन की शक्ति देखनी है और सनातन की ताकत देखनी है तो यह मन में प्रण कर लीजिए कि आज से मैं एक दिन चाहें, अगर रोज़ नहीं तो कम से कम अपने आने वाले इन 30 त्योहारों पर एक दिन हम सभी सनातनी अपनी सनातन वेशभूषा में निकलेंगे। और आप देखिए कि सनातन में जो आपके अंदर जो असुरक्षा का भाव है वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा और आपकी सनातन की ताकत देख करके पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर आप सच्चे सनातनी हो तो आज अपनी संस्कृति को पुनः धारण कीजिए और सनातन की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर ही है। आप अपने मन पे माथे पर टीका लगाइए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि खाली मस्तिष्क सूना मस्तिष्क है। पाप का मस्तिष्क हो जाता है जब मस्तिष्क सूना होता है। तो इस पे टीका जो है शुभता का प्रतीक है, लेकिन हमने शुभता को खो दिया तो असुरक्षा की भावना तो आएगी। तो आप सनातनी हैं तो आज से अपने सनातन के चिन्हों को धारण करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ जय श्री राम।